आदाब नाजरीन, मैं हूं सुफियान अहमद और आप देख रहे हैं एम भारत न्यूज़। और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है चीन की कि चीन के शिनजियांग में उइगरों की मस्जिद ढहा करके उसको सार्वजनिक शौचालय बना दिया गया है। और चीन में लगातार उइगर के मुसलमान जो हैं उनको सिर्फ निशाना बना करके उन पर हमले किए जा रहे हैं, बल्कि उनके मनोबल को भी बुरी तरह से तोड़ा जा रहा है। अब उनकी आस्था पर चोट का मामला सामने आ रहा है। शिनजियांग में उइगरों की मस्जिद ढहाकर वहां पर सार्वजनिक शौचालय बना दिया गया है। एक स्थानीय अधिकारी के मुताबिक उत्तर पश्चिमी चीन के शिनजियांग प्रांत के अतुस में ढहाई गई एक मस्जिद की जगह पर सार्वजनिक शौचालय बना करके उसको आम पब्लिक प्लेस बना दिया गया है। मैं आपको बताऊं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इस पर अफसोस सारे मुसलमान समुदाय कर रहे हैं और करना भी चाहिए। और हमारी सरकार जो चीन की सामानियों का बहिष्कार करती है उसका पूर्ण समर्थन करना चाहिए। सिर्फ ऐप बंद करने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको बताता चलूं कि रेडियो फ्री एशिया RFA ने बताया कि अतुस के संतक गांव में तोकुल मस्जिद थी जिसकी पूर्व साइट पर शौचालय का निर्माण कर अभियान का हिस्सा है। पर्यवेक्षकों का वहाँ जो पर्यवेक्षक हैं उनका कहना है कि इसका उद्देश्य उइगर मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। RFA के उइगर सर्विस द्वारा विध्वंस तोकुल मस्जिद स्थल पर शौचालय के निर्माण की रिपोर्ट सामने आने के बाद पता चला कि अधिकारियों ने 2016 से उत्तरार्ध में शुरू किए गए एक अभियान में मुस्लिम समुदाय के पूजा स्थलों को नष्ट करने के लिए 3 में से 2 मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया था। आपको बताता चलूं कि यह अभियान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में उन कट्टर नीतियों की सीरीज का एक हिस्सा भर हो गया है जो वह 2017 के अप्रैल से लेकर के 18 करोड़ उइगर मुसलमान और अन्य मुस्लिम समुदायों पर सामूहिक उत्पीड़न को अंजाम दे रहा है। बताता चले कि चीन में न सिर्फ उनके धर्म स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि किस कदर उइगर महिलाओं के साथ बर्बरता पूर्वक सलूक किया जा रहा है, इसके बारे में चीन शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र के एक प्रसिद्ध उइगर अमेरिका कार्यकर्ता और वकील ने भी बताया था। और उन्होंने ये बताया कि उइगर की महिलाएं जो चीन में नरसंहार का सामना कर रही हैं क्योंकि उनके साथ तरह तरह की यातनाएं की जा रही है, अत्याचार किया जा रहा है, यहाँ तक कि बलात्कार किया जा रहा है और उनके ब्रेन वॉश किया जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह से वहाँ के राष्ट्रपति द्वारा जो काम किया जा रहा है वह बहुत बेहुदा और वाहियात हरकत है। और मैं आपकी बात और बताता चलूँ कि कैंपेन ऑफ उइगर के संस्थापक और कार्यकारी निदेशक रोशन अब्बास जो थे, उन्होंने आधुनिक युग में भी तुर्किस्तान जो शिनजियांग में उइगर महिलाओं को उनके धर्म और जातीयता के चलते अपराधी की तरह सलूक किया था। उन्हें अपनी प्रजनन क्षमताओं के चलते चीन ने उनसे खतरा मान रहा है, कह रहे हैं कि उनसे हमको खतरा है। खैर, उन्होंने आरोप लगाया कि वे बलात्कार, ब्रेन वॉश, जबरन नसबंदी और जबरन गर्भपात और अन्य प्रकार के प्रतीत होने वाले दुर्व्यवहार का सामना कर रहे हैं, क्योंकि इन अपराधियों का अपराधी चीन की सरकार है और दुनिया चुप है। चीन नरसंहार कर रहा है और सेलिब्रिटीज और मुखर नारीवादी कहाँ हैं? उइगर लोगों के लिए मानव अधिकार प्रचारक रही है और यूएस कांग्रेस कर चुकी है। अब्बास ने आगे कहा था कि चीन की सरकार की तरफ से यह लगातार प्रयास किया जा रहा है कि उइगर के मुसलमान को खत्म कर दिया जाए। ये चीन की रणनीति का एक हिस्सा है। न्यूज़ एजेंसी AFP
की रिपोर्ट के मुताबिक इस इलाके में 2014 से अक्टूबर और 2019 के बीच करीब 45 कब्रिस्तानों को भी तोड़ दिया गया है। इसकी जगह पर बाद में पार्क और पार्किंग लॉट बना दिए गए थे। वाशिंगटन के उइगर ह्यूमन राइट्स प्रोजेक्ट ने अपनी स्टडी में 2016 और 2019 के बीच शिनजियांग में 15 मस्जिद और दरगाहों को तोड़े जाने का दावा किया था। चीन में 2014 के बाद से आतंकवाद विरोधी अभियान के तहत 20 लाख उइगर मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यकों को शिविर में हिरासत में रखा गया। चीन लगातार कहता रहा कि इस क्षेत्र में चरमपंथ से निपटने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग कैंप चला रहा है, जो कि यहाँ के पूर्व बंदियों ने आरोप लगाया है कि वहाँ कैदियों को यातनाएं दी जाती हैं। कितना घोर नरसंहार हो रहा है चीन में। आप अखबार के जरिए, न्यूज़ चैनल के जरिए ये सारी चीज़ें देख और समझ सकते हैं चीन कितना खतरनाक साबित होता जा रहा है। चीन के अल्पसंख्यक विरोधी बर्बर चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने आ गया है। चीन में मुस्लिम समुदाय को लोगों को शर्मिंदा करने के लिए मस्जिद को तोड़ करके उसकी जगह पर जो शौचालय का निर्माण किया जा रहा है वो काफ़ी अफसोसनाक है। आपको बता दें कि चीन की कम्युनिस्ट सरकार के कई वर्षों से अल्पसंख्यक समुदाय पर अत्याचार कर रही है। पिछले साल चीन ने अजरा मस्जिद को भी गिरा दिया गया था। अजरा मस्जिद, यह अजरा मस्जिद चीन की एक यादगार मस्जिद थी, एक बड़ी मस्जिद थी। इस मस्जिद के स्थान पर शराब और सिगरेट की दुकानें खोली गई हैं, जिनका इस्तेमाल इस्लाम में प्रतिबंधित है। इसी तरह होटन शहर के स्थित एक और मस्जिद थी, उसको भी ध्वस्त करके वहां अंडरगारमेंट की फैक्ट्री शुरू करने की कोशिश को अंजाम दिया गया है। ये सभी कार्य चीनी सरकार की सोची समझी रणनीति के तहत करती है। सोची समझी रणनीति के तहत उसका हिस्सा है। हमारा ही सिर्फ काम नहीं है, सिर्फ सरकार का ये काम नहीं कि वो ऐप बंद कर दी, टिकटॉक बंद कर दी, सारा खेल खत्म नहीं दोस्तों। उसके लिए हमें और आपको उसके हर एक सामान को बहिष्कार करना होगा। चीन का घोर निंदा करते हुए उसको बहिष्कार करना होगा। आगे जो हमारी सरकार जो कदम उठाती है उसका समर्थन करना होगा। सरकार उसको जो भी ऐप हुआ या कुछ भी हुआ बंद करने का जो निर्णय लेती है उसको पुरजोर से हम उसका समर्थन करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। आप एम भारत न्यूज़ देखते रहें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमेशा ताज़ा और न्यू अपडेट पाते रहें। इसी को लेकर के आपसे मैं विदा लेना चाहता हूँ। एम भारत न्यूज़ से जुड़ने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।